हमने डीसी पंप्स इंट्रोड्यूस करवाए, एक सोलर पर पंप्स चलने वाले इंट्रोड्यूस करवाए। अगले साल यानी 26 में हम 50 साल पूरे करने के साथ गोल्डन जुबली मना रहे हैं। और ये मेरा 50 साल का सफ़र मेहनत का सफ़र है, जद्दोजहद का सफ़र है। मैं इसको ना मेहनत समझता हूँ ना जद्दोजहद समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि गॉड गिफ्टेड है कि अल्लाह ताला की रहम पे हम साथ थी। हमने मेहनत की तो अल्लाह ताला ने उसको 4 चांद लगा दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुनिया को नई नई इजादात दी और स्ट्रगल जारी रखी। यही वजह है कि आज हम हर तरह से सेटिस्फाई हैं। और कामयाबी इसका नाम नहीं है कि आपके पास बिजनेस बहुत है, कामयाबी इसका नाम है कि आप अल्टरनेट ना हो। कामयाबी इस चीज़ का नाम है कि आपने जो लोगों को नई इजादात दी, नई रिसर्च की, उसको पब्लिक ने अप्रिशिएट किया। और इस पर मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमने जो जो चीज़ें मिलाई पब्लिक ने पसंद की। और आज पाकिस्तान पंप्स की दुनिया में एक्सपोर्ट की कंडीशन में पहुँच चुका है। आज पाकिस्तान में सैकड़ों फैक्ट्रियाँ हमारे देखते देखते पंप्स की आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम पाक व्लॉगर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम शहजाद पंप्स के ऑनर हाजी मोहम्मद शहजाद आलम साहब। हम उनसे जानेंगे उनकी ये जिंदगी, ये कामयाबी की तरफ रवा दवा है। तो ये यहाँ तक सफ़र जो 50 साल सफ़र है, यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या मुश्किलात पेश आई, ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव आए, उनकी ज़िंदगी में जो वाक़यात हुए उन पे जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पाक व्लॉगर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर लें। अब हम बढ़ते हैं आई साहब की तरफ और उनकी ज़िंदगी के नशीब व फराज जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आई साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आई साहब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये शहजाद पंप्स जो कि 50 साल से ज़्यादा का अरसा बनता है, ये कैसे सफ़र स्टार्ट हुआ? देखिए जी, 1976 में एजुकेशन के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे मशवरा दिया कि अब आप बिज़नेस करें। तो मैं मुनासिब से एजुकेशन लेके जब बिज़नेस में आया तो उस दिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे एडवाइस किया था कि जद्दोजहद जारी रखनी है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है और ईमानदारी से काम करना है। ये 3 इशूज़ जो 1970 यानी 1980 की दहाई में थे, उस वक्त के ये अहम इश्यूज़ थे जिसके ऊपर हमने काम किया। अल्लाह ताला ने हमें बरकत अता फरमाई। फिर अगले स्टेप्स आ गए हैं कि दुनिया में इनोवेशन के। तो मेरे बड़े बेटे मोहम्मद बाबर शहजाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, मेरे छोटे बेटे मोहम्मद साकिब शहजाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मेरे छोटे बेटे मोहम्मद बिलाल शहजाद वो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं। लम्ब से उन्होंने मास्टर किया है। जब उन्होंने बेहतरीन एजुकेशन ली तो हमने अपने बिजनेस को कंट्री लेवल के ऊपर ले गए। और आज अल्लाह की मेहरबानी से हम टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान में पहले नंबर पे हैं, क्वालिटी में हम पहले नंबर पे हैं, और वर्ल्ड कंपटीशन में एनर्जी कंजर्वेशन में मेरा अदारा शहजाद पंप्स दुनिया में पहले नंबर पर है। अच्छा सर, अब हम जानते हैं जिंदगी में बहुत से नशीब फराज देखे होंगे, ऐसा कोई वाकया जो आपकी ज़िंदगी में गुजरा हो, जो आपको बहुत डिसहार्ट भी कर गया हो, और ऐसा वो वाकया जो आपको ज़िंदगी में याद हो, ये मेरी ज़िंदगी का वो ख़ास लम्हा है जो मेरी ज़िंदगी में कामयाबी का ज़रिया है। देखिए जी, आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है। सूरत हाल ऐसे है कि जब बंदा अल्लाह की रहमत से पुरुमीद होता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करता है तो मायूसी आती ही नहीं है। मैंने 1976 से बिज़नेस किया। मेरे वालिद साहब ने मुझे सपोर्ट किया। स्टार्टिंग पे ही ऊपर हमें बेहतर रिज़ल्ट मिलना शुरू हुए। फिर एक वक्त आया कि मेरे बच्चे मेरे साथ बिज़नेस में आ गए। फिर हमने अपने बिज़नेस को एक्सपेंड किया और हमने इनोवेशन के ऊपर काम किया। दुनिया पे जो नई नई इजादात हुई हम उनसे एक कदम आगे रहे। और फिर अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई कि हमने पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी दी जो शायद यूरोप को भी नहीं मिली थी। हमने डीसी पंप्स इंट्रोड्यूस करवाए, एक सोलर पर पंप्स चलने वाले इंट्रोड्यूस करवाए। अगले साल यानी 26 में हम 50 साल पूरे करने के साथ गोल्डन जुबली मना रहे हैं। और ये मेरा 50 साल का सफ़र मेहनत का सफ़र है, जद्दोजहद का सफ़र है। मैं इसको ना मेहनत समझता हूँ ना जद्दोजहद समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि गॉड गिफ्टेड है कि अल्लाह ताला की रहम पे हम साथ थी। हमने मेहनत की तो अल्लाह ताला ने उसको 4 चांद लगा दिए। आज मेरा अदारा पाकिस्तान में पहले नंबर पे है। कोई कंपटीटर नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है।
जो लोग क्वालिटी देंगे वो दुनिया में आगे रहेंगे। मैं आप आज जबकि 69 की एज में हूँ, मैं आपके तवज्जुह से तमाम लोगों को, नई जनरेशन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेहनत पर यकीन रखें, स्ट्रगल करें और इजादात, इनोवेशन को अडॉप्ट करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की पे जा रहा है। आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम के लिए बहुत अच्छे दिन ला रहा है। बस शर्त एक ही है कि मेहनत, काम, काम और बस काम। अच्छा सर, माशाल्लाह ज़िंदगी में कामयाबियां भी बहुत समेटी होंगी, ऐसी वो क्या कामयाबी हो जहाँ पे आपको कोई सदाकती लेवल पे या हुकूमती लेवल को कोई अवार्ड्स भी मिले हों? जैसा कि आपकी मेरी शायद पहली मुलाकात है, पाकिस्तान में इंजीनियरिंग सेक्टर के लोग ये जानते हैं कि जब भी पाकिस्तान में एनर्जी के ऊपर कोई कंपटीशन हुआ, कोई टेस्ट हुआ, कोई बेंचमार्किंग हुई, तो मेरे अदारे ने, मेरा फैसलाबाद एक टेक्सटाइल सिटी है, टेक्सटाइल सिटी में इंजीनियरिंग में नंबर 1 होना एक बहुत बड़ा एजाज़ है। ये इंजीनियरिंग सिटी नहीं है, दुनिया में जितने मुल्कों ने तरक्की की है उन्होंने इंजीनियरिंग से तरक्की की है। जर्मनी की आप तरक्की देखें, इंजीनियरिंग की तरक्की है। जापान की तरक्की देखें, इंजीनियरिंग की तरक्की है। आप चाइना की तरक्की देखें, इंजीनियरिंग की तरक्की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुनिया को नई नई इजादात दी और स्ट्रगल जारी रखी। यही वजह है कि आज हम हर तरह से सेटिस्फाई हैं। और कामयाबी इसका नाम नहीं है कि आपके पास बिजनेस बहुत है, कामयाबी इसका नाम है कि आप अल्टरनेट ना हो। कामयाबी इस चीज़ का नाम है कि आपने जो लोगों को नई इजादात दी, नई रिसर्च की, उसको पब्लिक ने अप्रिशिएट किया। और इस पर मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमने जो जो चीज़ें मिलाई पब्लिक ने पसंद की और आज पाकिस्तान पंप्स की दुनिया में एक्सपोर्ट की कंडीशन में पहुँच चुका है। आज पाकिस्तान में सैकड़ों फैक्ट्रियाँ हमारे देखते देखते पंप्स की आ रही हैं और आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला बहुत कामयाबियों का सफर होगा। अच्छा, इन फ्यूचर सर शहजाद पंप्स क्या लेके आने वाला है? जैसा कि आप हमारी फैक्ट्री विजिट करें तो हम हर रोज़ नई नई चीज़ें बनाते हैं। कभी पाकिस्तान में पंप्स होते थे जिसे आप हैंड पंप कहते हैं, फिर मोटर पंप आए, फिर डीप वेल पंप्स आए, फिर डीसी पंप्स आए, फिर बीएलडीसी पंप्स आए। अब हमने एग्रीकल्चरल डीसी पंप भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं। अब हम इसके ऊपर मज़ीद काम कर रहे हैं, जो इंशाल्लाह जब हमारी गोल्डन जुबली हो रही है 2026 में, हम दुनिया को नई चीज़ें दिखा रहे हैं। हमने बहुत सारा काम कर लिया है, उसको डिस्क्लोज करेंगे इंशाल्लाह आफ्टर 3 मंथ और लोगों को पैगाम जाएगा कि शहजाद पंप्स की मेहनत को अल्लाह ताला ने 4 चांद लगाए हैं। अच्छा सर, ये शहजाद पंप्स किस किस बिजनेस को ऑन करता है? हमारा बेसिकली काम जो है ना जी पंप्स का है, इलेक्ट्रिक मोटर और पंप्स का। तो पंप्स की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। पंप्स में डोमेस्टिक पंप्स होते हैं, इंडस्ट्रियल पंप्स होते हैं, कमर्शियल पंप्स होते हैं और एग्रीकल्चरल पंप्स होते हैं। आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि आज के पीएम जब सीएम थे तो इन्होंने मुझे रिसर्च के लिए आउट ऑफ कंट्री वक्तन वक्तन भेजते रहते थे कि पाकिस्तान की ज़राअत को तरक्की देने के लिए कुछ काम किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की उस वक्त 22 करोड़ की पॉपुलेशन थी, उसमें उनका पहला चॉइस, यानी आज के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ का पहला चॉइस था कि शहजाद आलम से बात करें। वो पाकिस्तान को एनर्जी के ऊपर, वो पाकिस्तान को सोलर के ऊपर, वो पाकिस्तान को ज़राअत के ऊपर तरक्की दे सकते हैं। और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि आज IMF की, वर्ल्ड बैंक की जो पॉलिसीज़ आ रही हैं वो हमारे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके आ रही हैं। ये बहुत बड़ा शुक्र का लम्हा है कि आज हम पाकिस्तान को जिद्दत दे रहे हैं। आज हम पाकिस्तान की ज़राअत की तरक्की में एक मेन रोल अदा कर रहे हैं। आज हम पाकिस्तान की इंडस्ट्री को वाटर पम्प्स मुहैया कर रहे हैं और आने वाले वक्त में जैसा कि मैंने आपको बताया कि नई इजादात हम लेके आ रहे हैं जिससे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा सर, अब जो है हम थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे बात कर लेते हैं। माशाल्लाह आपने बताया कि 69 ईयर आपकी एज हो चुकी है, तो आपके इदारे को 60 ईयर होने वाले हैं। तो मतलब अगर मैं ये कहना चाहूँ कि आपकी सारी ज़िंदगी इस इदारे में गुजर गई है, तो ये इदारे के साथ 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 में बच्चों को, फैमिली को भी आपने संभाला, ये कैसे रहा? ख़ास तौर पे बच्चों पे मैं बात करूँगा, बच्चों की परवरिश पे बात करूँगा। जी, मैं जैसा कि आपने खुद ही बताया ना कि मेरी एज 69 है, मैं इस वक्त इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से यंग बॉय हूँ। यंग बॉय में इसलिए हूँ कि अल्लाह ने मुझे नेक और मेहनती और काबिल औलाद दी है। जिस बाप की औलाद मेहनती होगी, काबिल होगी और कामयाब होगी,
बाप जवान होगा। इंशाल्लाह ताला मैं अपने दोस्तों को भी ये पैगाम देता हूँ कि रिटायर नहीं होना, सुस्ती नहीं करनी। एक कॉमन सा लफ्ज़ है कि कंफर्ट जोन में नहीं जाना। जो लोग कंफर्ट जोन में गए वो ख़राब हो गए। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 8, 10, 12 घंटे मेरे साथ स्ट्रगल करते हैं। उन्होंने कंट्री लेवल के ऊपर बिजनेस हैंडल किया हुआ है, वो कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मैं उनके साथ आज भी को 12 घंटे मिनिमम काम करता हूँ। मुझे खुशी है कि मेरे बच्चे बहुत मेहनती हैं, काबिल हैं। पाकिस्तान में उनका कोई इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री में कोई अल्टरनेट नहीं है, लेकिन इनके साथ मैं आज भी कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। आज 3 मेरे बेटे हैं जो जवान हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके साथ भाइयों की तरह और मेरे साथ भाइयों की तरह काम कर रहे हैं। यही एक बहुत बड़ा एजाज़ है, मेरी मेहनत का बहुत बड़ा फल है कि मेरी औलाद, मेरे बच्चे पाकिस्तान को सर्विसेज दे रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। इस मुल्क ने हमें बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत बड़ा नाम दिया है। इसके ऊपर इसका कर्ज यही है कि हम पाकिस्तान के अवाम की बेहतर से बेहतर खिदमत करें। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी नाजरीन, आज हम मौजूद थे पाकिस्तान इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग इंट्रो में भी बोला, शहजाद पंप्स के CEO हाजी मोहम्मद शहजाद आलम साहब, उनकी ज़िंदगी पे हमने बात की, उनकी बिजनेस कैटेगरी पे बात की। आपने जाना, आपको ये उनकी ज़िंदगी का हालो अहवाल जान के कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए पाक व्लॉग्स के साथ जुड़े रहें और मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।